दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का विषय है कि ऐसी कोई लैंड या ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो किसी लैंड पर स्थित है या कोई और ऐसा विवाद जो किसी लैंड पर है माने भूमि पर है या किसी भवन पर है माने मकान पर है या किसी ऐसे जल क्षेत्र पर है जहां पर मछलियां पाली जाती हैं, सिंघाड़ा डाला जाता है या और ऐसी कोई फसल जो किसी डिस्प्यूटेड लैंड में स्थित है और उस पर दो लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। एक कह रहा है कि इस पर मेरा कब्जा है, दूसरा कह रहा है कि इस पर मेरा कब्जा है, इनके संबंध में है। दोस्तों जब कभी ऐसा कोई मामला हो जिसमें दो लोग केवल इस बेस पे लड़ाई कर रहे हों, एक व्यक्ति कह रहा हो कि इस लैंड पर हमारा कब्जा है, लैंड माने सबसे पहले मकान के उदाहरण समझते हैं। जैसे कोई मकान बना हुआ है और उस मकान में वो किसी आबादी में हो, एग्रीकल्चरल लैंड में हो या कहीं भी बना हो, उस मकान के स्वामित्व को लेकर के दो पक्ष आपस में झगड़ रहे हैं और उन दोनों पक्षों में से मान लेते हैं कोई एक पक्ष सिविल कोर्ट में जाकर के मुकदमा भी दाखिल कर आया है, लेकिन उसको स्टे नहीं मिला है और वो चाहता है कि हम किसी दूसरी पार्टी को जो इस समय पोजीशन में है उसको वहां से डिस्पोजेस करके बाहर निकाल दें बलपूर्वक और अपने को वहां प्रतिस्थापित करके और कब्जा अपना दिखवा दें। किससे? अमीन दीवानी से या सिविल कोर्ट के जो सर्वेयर आते हैं उनसे, और अपने को यह साबित कर लें कि हम इस जगह पर कब्जे में थे और स्टे प्राप्त कर लें और बाद में अपने पक्ष में डिक्री करवा लें और उनकी जमीन हो जाए। इस संबंध में है। तो दोस्तों जब ऐसी स्थिति विद्यमान हो जहां दो लोग आपस में झगड़ रहे हों और सिविल सूट चल रहा हो, लेकिन उस सिविल न्यायालय ने उन दोनों लोगों के किसी प्रकार के कब्जे से संबंधित अधिकार के जो प्रश्न है उसका उत्तर ना दिया हो, माने उन अधिकारों की घोषणा ना की हो। अधिकारों की घोषणा तभी होगी जब इसमें फाइनल डिक्री बन जाएगी, माने मुकदमा डिस्पोजल हो जाएगा, तभी तो अधिकारों की घोषणा होगी या उस पर कोई स्टे हो जाए। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप अपने क्षेत्र के, आप जो पीड़ित पक्ष है, आप अपने क्षेत्र के किसी ऐसे मजिस्ट्रेट से जो प्रशासनिक श्रेणी का हो, प्रशासनिक मजिस्ट्रेट हो, जैसे रूरल एरियाज में एसडीएम और शहरी क्षेत्रों में भी जो एसडीएम रैंक पे अधिकारी हैं, उनको एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि इस जगह पर दोनों पक्षों का आपस में झगड़ा होना संभाव्य है, छीना झपटी हो रही है। दोस्तों एक विशेष बात मैं इसी बीच में बताना चाहूंगा। एक शब्द है कि धारा 145 सीआरपीसी में, दंड प्रक्रिया संहिता में, ये पूरे देश में लागू है, पूरे भारतवर्ष में। ये केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, इन राज्यों के लिए नहीं है, संपूर्ण भारतवर्ष में, और जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल है इस समय वर्तमान में, इससे पूर्व में नहीं था। तो संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं पर कोई भवन, कोई एग्रीकल्चरल लैंड या अन्य किसी प्रकार का डिस्प्यूट्स है जो मैंने बताया, तो उसके संबंध में जो पीड़ित पक्ष है जो कब्जे में था और उसको दूसरी पार्टी उसको धीरे से सोच रही कि निकाल दें, इसको यहां से भगा दें और अब दिखाएं कि इस पे मैं कब्जे में हूं, बलपूर्वक उसको निकाल दें, तो 2 महीने के भीतर अगर वो व्यक्ति जो निकाल दिया गया है बलपूर्वक, वो एसडीएम के पास जाता है, माने एडमिनिस्ट्रेशन के मजिस्ट्रेट के पास जाता है और उस एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट के पास जाता है जिसके ज्यूडिक्शन में वो एरिया आता है। जैसे मान लीजिए कोई एक तहसील है, ज्यूडिक्शन का अर्थ समझ लेते हैं। जैसे कोई तहसील है, क्योंकि अपने पूरे भारतवर्ष में जितनी भी जगह है, जमीन है, वो सब किसी न किसी तहसील के ज्यूडिक्शन में है, उस जगह की तहसील होती है। तो उस तहसील के क्षेत्र में, उसके क्षेत्राधिकार में जब वो लैंड आती होगी, तो उस तहसील में जो वहां के उप जिला मजिस्ट्रेट हैं, माने उप जिला कलेक्टर या सहायक कलेक्टर जिनको कह सकते हैं, सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, एसडीएम कहते हैं उनको, एसडीओ भी कहते हैं किसी किसी जगह, सब डिविजनल ऑफिसर, उनको आप एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि सर यहां पर झगड़ा होना संभाव्य है, कब्जे का विवाद है, ऐसी स्थिति में इस जगह पर धारा 145 के अंतर्गत कार्रवाई कर दी जाए। संबंधित मजिस्ट्रेट संबंधित पुलिस स्टेशन से एक रिपोर्ट मंगवाएंगे उस लैंड के संबंध में कि इस समय वर्तमान में किसका कब्जा है
और क्या वहां पर आपस में झगड़ा होने की कोई संभावना है। इसमें दोस्तों एक शब्द यूज किया गया है जहां परिशांति भंग होना संभाव्य हो। परिशांति भंग का मतलब होता है कि शांति ना रहे, अशांत क्षेत्र हो जाए। तो जहां ऐसी संभावना होती है वहां पर सिविल सूट के पेंडिंग रहते, दोस्तों ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर लोगों को भ्रम है कि अगर कोई सिविल में मुकदमा हमने दाखिल कर दिया है तो धारा 145 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई नहीं हो सकती। मैं विद रूलिंग बताऊंगा आपको, मैं 2 केस ला बताऊंगा इसमें, जिसमें कहा गया है कि अगर ऐसा कोई प्रश्न विद्यमान है कि वहां परिशांति भंग हो सकती है। परिशांति के संबंध में विवाद क्या होता है उस पर मैं कोड करूंगा। विवाद का सामान्य अर्थ असहमति, संघर्ष और छीना झपटी या झगड़े से है। इसको एक मुकदमे में समझाया गया है और ये बताया गया है कि इन शब्दों का उद्देश्य ही, इन शब्दों का मतलब ही है संघर्ष या झगड़ा या विवाद। तो जहां विवाद की स्थिति हो वहां धारा 145 सीआरपीसी के अंतर्गत, सीआरपीसी माने दंड प्रक्रिया संहिता, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है अपने भारत का, उसके अंतर्गत वहां के मजिस्ट्रेट को यह पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट को, कि वो ऐसी लैंड पर कब्जे के संबंध में पक्षकारों को नोटिस जारी कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि आप अपने कब्जे के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करिए। और अगर ऐसी स्थिति आती है कि वो साक्ष्य से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो वो जिस व्यक्ति का वहां कब्जा है उसके पक्ष में वो लिखेंगे कि इनका वहां पोजीशन है, इनको ही उस जगह पर काबिज कर दिया जाए। या एक और स्टेज आती है कि ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसको किसी थर्ड पार्टी को, वो 146 में प्रोसीजर है, किसी थर्ड पार्टी को दे दिया जाता है कि आप इसको रिसीवर के रूप में रखिए और जब तक इस विवाद का विनिश्चय नहीं हो जाता है तब तक आप इसके रिसीवर रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों कोई अगर ऐसी संपत्ति है जिससे टेम्परेरी बेनिफिट होने वाले हैं, टेम्परेरी बेनिफिट का मतलब है जैसे कोई खेत है, एग्रीकल्चरल लैंड है, उस पर चूंकि फसलें हो रही हैं, रिसीवर फसल करेगा तो फसल करके उसको बेच करके पैसा उसी कोर्ट में जमा हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैं उन 2 रूलिंग के बारे में बताता हूं जो सिविल विवाद विचाराधीन हो लेकिन सिविल कोर्ट ने दोनों पक्षों के, उभय पक्षकारों के कब्जे से संबंधित किसी प्रश्न पर कोई विनिश्चय न दिया हो, कोई डिसीजन न दिया हो। तो उस संबंध में दोस्तों एक मैं रूलिंग बताऊंगा, जयनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये CRLJ 1993 में प्रकाशित हुआ है। इसमें बताया गया है कि सिविल न्यायालय में मुकदमे के विचाराधीन रहते एसडीएम या कार्यपालक मजिस्ट्रेट पक्षकारों को कब्जे के विवाद में परिशांति भंग होने पर कार्रवाई कर सकते हैं और संपत्ति को कुर्क कर सकते हैं, उनको किसी ने रोका नहीं है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति एसडीएम के उस आदेश से व्यथित है या क्षुब्ध है या असहमत है तो वो एसडीएम के धारा 145 सीआरपीसी के आदेश के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज के यहां रिवीजन फाइल कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों किंतु अगर दीवानी न्यायालय माने सिविल कोर्ट ने कब्जे के संबंध में कब्जे के प्रश्न को निर्णीत कर दिया है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट पर वो बाध्यकारी होगा और वो 145 की कार्रवाई वहीं से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा एक और केस है जगदीश राय वर्सेस हरियाणा राज्य, ये भी CRLJ में हॉनरेबल पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट का है और इससे पहले वाला जो बताया वो इलाहाबाद है हाई कोर्ट का है। तो इसमें CRLJ में पेज नंबर 1917 में दिया हुआ है। इसमें बताया है कि 145 की जो कार्यवाही है वो सिविल न्यायालय की सहायता के लिए है, ना कि पैरेलल है। ऐसा नहीं होता है कि एक मुकदमा सिविल न्यायालय में चल रहा है और दूसरा एसडीएम के यहां 145 सीआरपीसी की तरह से चल रहा है। 145 सीआरपीसी की जो कार्यवाही है वो केवल परिशांति बनाए रखने के लिए है, वो टाइटल डिफाइन करने के लिए नहीं है। वो इसलिए हो सकती है कि वर्तमान समय में किसका कब्जा है या पूर्व में अभी 2 महीने पहले किसका कब्जा था उसको बलपूर्वक निकाल दिया गया, इसके अलावा नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसा महसूस होता है कि अभी हमारा सिविल कोर्ट से स्टे हुआ नहीं है और जो अपोजिट पार्टी है वो हमको वहां से डिस्पोजेस कर देगी, निकाल के भगा देगी, तो आप इस धारा के अंतर्गत अपने क्षेत्र के एसडीएम से तत्काल उस जगह पर एज ए स्टे ले सकते हैं। अगर और ज्यादा स्थिति बिगड़ रही है तो 146 के अंतर्गत किसी थर्ड पर्सन को आप रिसीवर नियुक्त करा सकते हैं। और ये जो भी 145 की कार्रवाई है ये किसी भी भूमि, जल, भवन, मीन क्षेत्र में जहां मछली मारी जाती है
माने पानी भरा है, तालाब या अन्य बहुत बड़ी जल सरणी, और फसलों और भूमि की अन्य उपज, कोई उसमें प्रोडक्ट पैदा हो रहा है भूमि में, उस पर कोई विवाद है उसका, या किसी प्रकार का कोई भाटक, भाटक का मतलब होता है इंटरेस्ट कह दें या किराया कह दें, और तीसरा या अन्य कोई लाभ अगर कहीं से आ रहा है, जैसे कोई बाजार है, बाजार में जो बेनिफिट आ रहा है, माने बाजार की वसूली है, उस पर विवाद हो गया, तो 145 की कार्रवाई करके उसको 146 में रिसीवर को दिया जा सकता है, दोनों पक्षों को रोका जा सकता है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट लिखित में आदेश देगा और ऐसे कब्जे के संबंध में साक्ष्य पेश करवाएगा, और उस साक्ष्य पेश करने के बाद वो पुलिस से रिपोर्ट मंगा के उस पर कोई एक लिखित में आदेश देगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।